प्रभु श्री राम के वनवास का उद्देश्य केवल वन में वास करना नहीं था, बल्कि वह भक्तों के उद्धार, अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना का दिव्य मार्ग था। जहाँ जहाँ भक्त पीड़ित थे वहाँ संरक्षण देना, जहाँ जहाँ भक्ति प्रतीक्षा में थी वहाँ दर्शन देना, और जहाँ जहाँ राक्षसी प्रवृत्तियां थीं वहाँ उनका अंत करना। वही प्रभु श्री राम की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे एक भक्त ने सिद्ध कर दिया कि एक भक्त के लिए ईश्वर का दर्शन स्वर्ग और मोक्ष से भी बड़ा है। प्रभु श्री राम महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के आश्रम से आगे बढ़ते हैं। इसी पावन यात्रा में आता है ऐसा प्रसंग जहां स्वर्ग का सुख भी प्रभु के दर्शनों के आगे तुच्छ सिद्ध हो गया। यह कथा है महातपस्वी शरभंग मुनि की, जिनकी प्रतीक्षा ने भक्ति को अमर बना दिया। शरभंग मुनि का प्रसंग भक्ति और धैर्य की एक अनूठी मिसाल है। जब प्रभु श्री राम शरभंग मुनि के आश्रम पहुंचे तो वहां एक अलौकिक दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि स्वर्ग के राजा इंद्र स्वयं अपने दिव्य रथ पर सवार होकर वहां आए हुए हैं। इंद्र शरभंग मुनि को लेने आए थे क्योंकि मुनि ने अपनी कठिन तपस्या से वह पुण्य प्राप्त कर लिया था कि वे अब ब्रह्मलोक जा सकते थे। लेकिन शरभंग मुनि ने देवराज इंद्र के साथ जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हे देवराज, मुझे पता है कि प्रभु श्री राम इसी वन में आ रहे हैं। मैं उनके दर्शन किए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। आप लौट जाइए, मैं आपके साथ ब्रह्मलोक नहीं चल सकता। यह सुनकर इंद्र लौट गए क्योंकि वे जानते थे कि प्रभु के दर्शन का सुख ब्रह्मलोक के सुख से कहीं बढ़कर है। जैसे ही प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण आश्रम में प्रविष्ट हुए, शरभंग मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे। मुनि वृद्ध थे और प्राणों को रोके हुए थे ताकि एक बार अपने आराध्य को देख सकें। उन्होंने राम जी से कहा, हे रघुनंदन, मेरे वर्षों तक की तपस्या के फलस्वरूप इंद्र मुझे लेने आए थे, लेकिन मेरा सारा तप केवल आपके दर्शनों के लिए था। शरभंग मुनि ने अपनी समस्त तपस्या का फल प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं स्वयं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। मुनि ने राम जी को बताया कि अब उनकी इस नश्वर देह का उद्देश्य पूरा हो गया है। मुनि ने प्रभु के सामने ही योग अग्नि से अपने भीतर से ही अग्नि उत्पन्न कर शरीर त्याग दिया। देखते ही देखते उनका बूढ़ा और झुर्रियों वाला शरीर जलने लगा, लेकिन वह दृश्य भयावह नहीं बल्कि अलौकिक था। जैसे ही उनकी पुरानी देह भस्म हुई, चिता की राख से एक अत्यंत तेजस्वी और युवा रूप प्रकट हुआ। शरभंग मुनि दिव्य रूप धारण कर प्रभु की परिक्रमा कर सीधे ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। जाने से पहले शरभंग मुनि ने राम जी को एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हे राम, यहाँ पास ही सुतीक्ष्ण मुनि का आश्रम है। वे आपके परम भक्त है, आप उनके पास अवश्य जाइएगा। इस प्रकार शरभंग मुनि ने सिद्ध कर दिया कि एक भक्त के लिए ईश्वर का दर्शन स्वर्ग और मोक्ष से भी बड़ा है। अब प्रभु श्री राम अपनी पावन यात्रा में परम भक्त सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर बढ़ते हैं, जहां भक्ति की एक और दिव्य कथा हमारा इंतजार कर रही है। अगर यह प्रसंग आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, अपने भाव कमेंट में लिखें और ऐसी ही दिव्य राम कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय सीताराम।